मसाइल ताकत के बजाय मुसाहलियत और सालिसी से हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं काला बाग सबसे कम पैसों में बनने वाला डैम है। पानी का मसला हल ना हुआ तो लोग हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस का लॉ कॉलेज और पाकिस्तानी निजात पार्लियामेंटेरियन से खिताब। पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया। मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी। कम से कम कोई दुनिया 90 दिन ही दे देती है गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए फेल हुई या नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जेलों से खौफजदा लोग हुकूमत गिराना चाहते हैं। एनआरओ देंगे ना ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मुकमुका करेंगे। हम बहुत पीछे रह गए और दुनिया आगे चली गई। मलेशिया की खातून अव्वल कप्तान की फैन निकली, मुलाकात की और तस्वीर बनवाई। पाक फौज वतन अजीज का दिफा करने के लिए हर दम तैयार है। आर्मी चीफ कहते हैं कुछ अरसे से भारत की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ी हैं। आर्मी चीफ का LOC का दौरा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाला भारत अपने ही मकर फरेब में फंस गया। अजमल कसाब का भारतीय शहरी होने का सबूत मिल गया। अजमल कसाब उत्तर प्रदेश के जिला औरिया तहसील भडोना का रिहायशी था। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात पहली 2 ट्रेनें सिख यात्रियों को लेकर ननकाना साहब पहुंच गई। 1600 से ज्यादा सिख यात्रियों की आमद। मेहमान सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म आस्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। लाहौर के इलाके सतो कतला में शौहर ने फायरिंग करके 2 बीवियों को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। उधर गुजरपुरा में अमन कमेटी के मेंबरान की हवाई फायरिंग इलाके में दहशत फैला दी। महफिल मिलाद की तकरीब में मुलजिम 30 मिनट तक फायरिंग करते रहे। थाना करीब होने के बावजूद पुलिस न पहुंची। कराची में ACLC के हाथों गिरफ्तार गैंगवार के कारिंदे फ्रांसिस प्यारे के सनसनीखेज इंकशाफात। एक कत्ल के टीम को 50-50 हजार रुपए मिलते। भत्ताखोरी और कत्ल के अहकामात उजैर बलोच ग्रुप का कमांडर शाहिद रहमान उर्फ MCB देता। तफ्तीशी रिपोर्ट 92 न्यूज को मौसूल। चमन में ताज रोड पर जामिया मस्जिद में धमाका, इमाम मस्जिद समेत 11 अफराद जख्मी। मस्जिद को नुकसान पहुंचा। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बयास का एहतमाम किया। लंदन पुलिस का एक फ्लैट पर छापा, 2 मुश्तबा धमाका खेज डिवाइसेस बरामद। फ्लैट किसी के इस्तेमाल में नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही मुल्क की आला तरीन अदालत पर चढ़ाई कर दी। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स पर शदीद तनकीद। बोले 9 सर्किट कोर्ट को आजाद अदलिया का सबूत देना होगा। बॉर्डर और शहरियों की हिफाजत से मुतल्लिका केसेस से सरफ नजर क्यों बरती जा रही है।
अबू ज़हबी में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार बरतानवी शहरी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। बरतानवी हुकूमत का फैसले पर अफसोस का इजहार। यमन जंग के खात्मे के लिए दिसंबर के अवाइल में स्वीडन में मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया गया है। यमन की हादी हुकूमत और हौसी बागियों के नुमाइंदे शरीक होंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 3 जमाती इत्तेहाद बनते ही मकबूजा जम्मू कश्मीर की कठपुतली कानून साज असम्बली तहरीर। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के गवर्नर सत्यापाल ने असम्बली तहलील की। कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज आज से होगा। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मंदोबीन शिरकत करेंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ शौकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डैम्स ना बने तो लोग पाकिस्तान से हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जिन्हें पानी के बहरान का सामना है। आसिया बीबी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लंदन से गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का बरतानिया का दौरा। चीफ जस्टिस ने बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में मेंबरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वाटर लेवल गिर रहा है, डैम्स की तामीर नागुज़ीर हो चुकी है। कोयटा के दौरे के दौरान पता चला तो फिर डैम बनाने के लिए इकदाम उठाने का फैसला किया। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जिन्हें पानी के बहरान का सामना है। कालाबाग डैम सबसे जल्द और सस्ता डैम है, लेकिन उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होने पर दूसरी ऑप्शन दयामीर एंड भाषा डैम को बनाने का फैसला किया गया। मुस्तकबिल में कालाबाग डैम की तामीर भी जरूरी है। पानी का मसला हल ना हुआ तो लोग हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने बरतानवी पार्लियामेंट की कार्रवाई भी देखी, जबकि बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट ने डैम्स के हवाले से चीफ जस्टिस के बड़े इक़दामात को सराहा। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसाफ की अहमियत से इनकार नहीं किया। एनआरओ मिलेगा, नाम मुकमुका होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मलेशिया में खिताब। कहा जेलों से खौफज़दा लोग हुकूमत गिराना चाहते हैं। शोर मचाने वालों को पता है उन्हें जेल जाना है। कोई एनआरओ नहीं होगा और ना ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर मुकमुका करेंगे। एक एक को पकड़कर जेलों में डालेंगे। पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया। मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी। कम से कम कोई दुनिया 90 दिन ही दे देती है गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए फेल हुई या नहीं हुई। उनको डर लगा हुआ है। जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं उनको ये पता है उन्होंने थोड़ी देर के बाद जेलों में जाना है। जमहूरियत बचाने के लिए सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। जमहूरियत नहीं, ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये जो मर्जी कर लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये पहली दफा पाकिस्तान की एक हुकूमत है ना जिसने किसी से कोई एनआरओ देना है, ना किसी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कोई मुकमुका करना है। एक एक को हमने पकड़ के इंशाअल्लाह जेलों में डालना है। मैं कहता हूं मैंने चोरों को जेल में डालना है और ऑपोजिशन सारी खड़ी हो जाती है। मैं तो चोरों की बात करता हूं, मैं तो ऑपोजिशन का नाम ही नहीं लेता। मैंने तो अभी तक किसी का नाम लिया ही नहीं है। एक भी नैब का केस तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। वो सारे पुराने जमाने के केस। अभी तो हमने केस करने हैं, वो भी टाइम नहीं आया, लेकिन वो पहले से डरे हुए हैं।